अम्मी और दादी पे गुस्सा था। दादी को पोता चाहिए था। एज हस्बैंड एज अ लाइफ पार्टनर उसका ख्याल रखूं मैं। इस बात की तवक्को आप मुझसे प्लीज मत रखिएगा। कहीं भी नहीं थी मैं सब में। मेरे 50 लाख रुपए से इस कारोबार के सारे मसले हल हो जाएंगे। मेरा को ये दुख सहने के काबिल बनाना चाहती है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल ए दिल आजमाना ही के नेक्स्ट सीन में आप देखने वाले हैं कि अगर बात करें शारिक की, तो शारिक अपनी मां से कहता है कि आप लोगों को ये सब हरकत करने की आखिर ज़रूरत ही क्या थी, और अगर आपने वो हाथ चोरी ही कर लिया था तो कम से कम उसे पहनकर यूं अचानक से उसके सामने तो ना आ जाते, आप उसे बेच देती या फिर कहीं छिपा कर रख देते ताकि वो आगे जाकर हमारे काम आ जाता। क्योंकि अब अनाइज़ा एक ही बात पर मुझसे ज़िद कर रही है कि वो मुझे लेकर अलग घर में रहना चाहती है, ना कि आप लोगों के साथ। जिस पर शारिक की मां कहती है कि वो ऐसा कैसे सोच सकती है और ऐसा कैसे कर सकती है, हमारा तुम्हारे सिवा आखिर है ही कौन, अगर तुम इस घर को छोड़कर चले जाओगे तो हमारा क्या बनेगा। इसलिए अगर मुझे अनाइज़ा से माफ़ी भी मांगनी पड़े तो मैं उसे माफ़ी मांग लूँगी, मगर तुम अनाइज़ा को समझाओ कि वो ऐसा ना करे। जबकि दोस्तों, दूसरे सीन में आप ये भी देखने वाले हैं कि असवंत और मिरहा दोनों एक अच्छे दोस्तों बन चुके हैं, मगर वो अब एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करने लग चुके हैं। जबकि अब मिरहा इसी बात पर असवंत से नाराज़ होती है कि वो जब देखो अपनी नाकाम मोहब्बत का अफसोस मनाता रहता है, जिसका असर उनके दोस्ती पर भी पड़ रहा है। इसीलिए मिरहा अब असवंत से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी बीवी नहीं मानते हो, मगर अगर अच्छे दोस्त मानते हो तो तुम्हें अनाइज़ा को भूलने की थोड़ी तो कोशिश करनी ही पड़ेगी, और इसलिए तुम्हें खुद को थोड़े सा रेस्ट देने की ज़रूरत है ताकि तुम बाहर को सैर तफरी के लिए चले जाओ। क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं और हम कहीं बाहर घूम के आते हैं। जिस पर दोस्तों अब असवंत भी मिरहा की इस बात पर रजामंदी ज़ाहिर कर देगा और अब वो घर वालों के सामने हनीमून के बहाने बाहर घूमने जाएंगे। दोस्तों, सब आने वाले एपिसोड्स में देखने वाले हैं।